आपके माताजी हैं? नहीं है। पिताजी हैं? नहीं है। पत्नी हैं? मैं अविवाहित हूँ। अच्छा, तो माताजी पिताजी को देखा आपने? हाँ देखा जी। आपके माता और पिता को किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया, हो तो सबको बनाने वाले हैं। हाँ, तो आप अपनी माँ को देख सकते हैं कि नहीं? नहीं, हम उनके शरीर को केवल देख सकते हैं। हाँ, मतलब देख सकते हो ना? हम केवल शरीर को देख सकते हैं। हाँ, शरीर को देख सकते हो ना? जी, जी, माँ की सिर्फ आंखें शरीर। कैसी हैं, माँ के गाल कैसे हैं, माँ के बाल, माँ की माथा कैसा, हाथ पांव देख सकते हैं ना? हाँ जी। जब आपको ईश्वर ने बनाया है और आप ईश्वर की बनाई चीजों को देख सकते हैं, तो जिस परमात्मा की बनाई चीजों को आप देख सकते हैं, तो वो भगवान यदि चाहें कि आप हमें देख सको, वो इजाजत दें, तो वो आपको क्यों नहीं दिख सकते? ईश्वर की बनाई वस्तु दिख सकती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान को वही जान सकता है, सोई जाने जेहि देहु जनाई। जिसे भगवान जनाना चाहें जी। उसे भगवान अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान कर दिए। तू अपनी इन आंखों से मुझे नहीं देख सकता, लेकिन मैं तुझे, भगवान ने, पक्षी होता है एक चील बाज, गरुण कह दो, वो पक्षी ना बहुत 100-200 किलोमीटर दूर का देख सकता हूं। हाँ या ना? बोलो हाँ। एक पक्षी होता है, वो बहुत दूर तक देख सकता है। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, हमें मानते हैं केवल शरीर को ही हम देख पाते हैं। पहले सुनो, हमने कब कहा कि आप शरीर के अतिरिक्त तो कुछ आत्मा देखो? आत्मा को हाँ, तो नहीं देख अभी सकते। आत्मा पे आएंगे ना, पहले एक तो उत्तर दे दें, आप कभी आत्मा पे भी आ जाएंगे। पहले ये देखो कि शेर के पास शक्ति है शिकार करने की, कोयल के पास जितना बढ़िया सुर है, हम में से किसी के पास नहीं है। तो ईश्वर ने कोयल को एक सुर दे रखा है, मोर को सुंदर से पंख दे रखे हैं। ईश्वर ने एक एक चीज सबको दे रखी है। सर्वगुण संपन्न नहीं बनाया ईश्वर ने, सर्वगुण संपन्न तो भगवान है। अब ये बताओ कि जिस परमात्मा ने चंद्रमा बनाई, सूर्य बनाई, पृथ्वी बनाए, समुद्र बनाए, नदी बनाई, झरने बनाए, आपको बनाया, हमें बनाया, जिस परमात्मा ने सब कुछ बनाया, यदि वही परमात्मा चाहे कि आप मुझे देख सकें, अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु दिए तो देख पाए। अर्जुन कोई अपने बल से नहीं देख पाए, कृपा की भगवान ने तो देख पाए। अच्छा, आपने कहा कि भगवान तो निराकार है। अच्छा, मान गए कि ईश्वर निराकार है, लेकिन एक बात तो बताओ कि पानी तो निराकार ही होता है, पर पानी जब बर्फ बन जाता है तो वह निराकार पानी साकार होता है कि नहीं? एक आकार लेता है कि नहीं? जैसे पानी निराकार है, पर आप उसे फ्रिज में रख दीजिए कटोरी में भरकर, तो वह पानी कटोरी का आकार ले लेता है। गिलास में भर के रख दीजिए तो पानी गिलास का आकार ले लेता है। जब पानी निराकार होते हुए भी आकार ले सकता है, साकार हो सकता है, तो वह परमात्मा है, भगवान है, संसार को बनाने वाला है। वो क्या नहीं कर सकता? जो भगवान समुद्र को बना सकता है, सूर्य चांद को बना सकता है, वो निराकार से क्या स्वयं को साकार रूप में परिणित नहीं कर सकता? आप ईश्वर को क्या मानते हैं कि वो निराकार है तो दिखेगा नहीं? अरे भगवान चाहें तो इतनी सी चींटी है, चींटी, भगवान चाहें तो चींटी के पांव में, उस चींटी का पांव कितना बड़ा, उस चींटी के पांव में पूरा ब्रह्मांड लटका सकते हैं भगवान चाहें तो। भगवान चाहें तो क्या नहीं हो सकता? सुई के छेद से पूरी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा चाहें भगवान तो निकाल सकते हैं। भगवान क्या नहीं कर सकते? जो भगवान आपको बना सकते हैं, हमें बना सकते हैं, वो अपने आप को निराकार से साकार नहीं बना सकते। तो फिर राम को आप क्या मानते हैं? क्या राम को आप भगवान नहीं मानते? राम तो भगवान ही हैं, पर साकार रूप में हैं। कृष्ण तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण भगवान है, वो निराकार से साकार बनकर आए हमारे और आपके लिए। आप सोचिए, आप कहते हैं भगवान निराकार है, उसे छुआ नहीं जा सकता, उसे देखा नहीं जा सकता। बात सही है, नहीं छुआ जा, लेकिन वो चाह ले कि आप मुझे छुएं। प्रधानमंत्री को आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते, सिक्योरिटी घुसने नहीं देगी। पर प्रधानमंत्री चाहें तो छूने का क्या, वो आपको गले लगाएं, कौन रोकने वाला है? राष्ट्रपति को आप छू नहीं सकते, लेकिन वो चाहें तो आपको अपने बगल में बिठा के आपके संग चाय पी लें, कौन रोकेगा? उसी तरह भगवान को कोई छू नहीं सकता, पर भगवान चाह लें तो सब हो सकता। तुम्हें ब्रह्मा बना दें, यदि भगवान चाहें तो तुम्हें ब्रह्मा बना दें।
भगवान चाहें तो तुम्हें इंद्र बना दें, क्या नहीं कर सकते भगवान। आपने भगवान को बहुत हल्का मान लिया। अरे भगवान कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य, वो भगवान है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्री, ज्ञान वैराग्य और चैव षडनाम भगितीर्णः। भगवान की परिभाषा जानते हैं? जो भगवान केवल संकल्प कर लें। रावण को मारने की जरूरत नहीं थी, भगवान इतना कह देते रावण मर जाए तो मर जाता। भगवान आंखें बंद करते हैं तो प्रलय हो जाता है, आंखें खोलते हैं तो सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वो भगवान क्या निराकार से साकार नहीं बन सकता? क्या भगवान को आपने अपाहिज मान रखा है कि नहीं भगवान तो बन ही नहीं सकता साकार? अरे जो भगवान निराकार है वो चाह ले अपने आप को साकार बनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो प्रधानमंत्री हैं देश के, पर वो चाह लें कि मैं इन बच्चों के साथ आज गिल्ली डंडा खेलूंगा, मैं आज इन बच्चों के साथ कंचे खेलूंगा, तो वो प्रधानमंत्री हैं पर बच्चों के साथ वो खुद खेलना चाहें तो कौन रोक सकता? खेल सकते हैं वो। भगवान है, वो निराकार भी हैं और वो चाहे मैं साकार बनूं। तो जिस परमात्मा ने ये साकार संसार बना दिया, क्या वो भगवान स्वयं अपने आप को साकार रूप में परिणित नहीं कर सकता? वो साकार भी है। 23 साल में आप पढ़े शास्त्रों को, इतनी सी बात ना समझ पाए प्रभु?